Hello students, how are you? This is Vivek Mishra, your physics teacher, and we are reading our fourth chapter of 11th class physics. Our chapter name is motion in plane, and we have already studied about the numerical based on scalar or dot product of two vectors. ठीक है, all the formulas where in our last video we have already seen. ठीक, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल अलग अलग टाइप के। ठीक है, पिछले में हमने देखा था एंगल से रिलेटेड, आपको हमने दो वेक्टर्स दे रखे थे, उनके बीच का एंगल निकालना बताया था। यहाँ पे कुछ प्रूविंग टाइप का न्यूमेरिकल है, आप देख रहे होंगे। प्रूव दैट द वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मीन्स वेक्टर ए के कंपोनेंट्स दे रखे हैं, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो पहली चीज तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे के नहीं दिख रहा होगा। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, कंफ्यूज होंगे, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है के रहा हो, उसका क्वोशेंट 0 रहा हो और 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के पूरा का पूरा के कैंसिल हो गया हो, तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस उसका क्वोशेंट क्या आप मान के चलेंगे, 0। ठीक, अब क्वेश्चन में आप देखिए तो आपको दे क्या रखा है, दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू गिवन है हमको आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू गिवन है 2i कैप माइनस j कैप। ले लेते हैं 0k कैप अगर आप लोगों को टेंशन हो रही है के में तो। ठीक, और इसके साथ में दे रखा है परपेंडिकुलर। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब हमारे पास थीटा है और दो वेक्टर्स की वैल्यू हैं, तो प्रूव क्या करना है, बस यही प्रूव करना है। प्रूव दैट द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये दिखाना है थीटा इज इक्वल टू 90। सॉरी, ये दिया नहीं हुआ है, ये आपको दिखाना है। प्रूव क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब ये लास्ट में आपको प्रूव करके दिखाएंगे। यहाँ पे प्रूव करना है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो दिखाते हैं आपको। वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है इतना और वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है इतना। एंगल वाला फार्मूला लगाते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने का फार्मूला आपको पता ही है, तो अलग अलग सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ए एक्स और बी एक्स मतलब आई का क्वोशेंट और इस वाले बी वाले में आई का क्वोशेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 प्लस जे वाले का क्वोशेंट कितना है 2 और इसमें -1, तो 2 इंटू -1, और के वाले कितना है, इधर 3 है और उधर 0, तो 3 इंटू 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आ गया 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 -2। वैल्यू कितनी आ गई, -2 प्लस 3 0 जा 0, कैंसल आउट होकर के ए डॉट बी आ गया हमारा 0। ए डॉट बी की टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, और वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर अलग अलग आप वैल्यूज निकालना चाहते हो तो वेक्टर ए की वैल्यू आपको यहाँ निकाल के मैं मॉड ऑफ वेक्टर ए दिखा दे रहा हूँ। फार्मूला वही, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ए में क्या है, ए एक्स 1 का स्क्वायर प्लस ए वाई क्या है 2 का स्क्वायर प्लस ए जेड कितना है 3 प्लस 3 का स्क्वायर। वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा और इसका 3 3 जा 9। टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 9 4 13 1 14। विजिबल है ये, यहाँ पे दिख रहा है। मॉड ऑफ वेक्टर बी अगर हम निकालें तो सेम इसी तरीके से मॉड ऑफ वेक्टर बी भी निकलेगा, और बी एक्स का स्क्वायर कितना है, बी एक्स मीन्स 2 का स्क्वायर और बी वाई मीन्स जे, तो -1 प्लस में -1 का स्क्वायर, और लास्ट वाला बी जेड कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर। टोटल वैल्यू इसकी आ जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 1 और इसकी 4। यहाँ पे दिख रहा है, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में
यहाँ पे अगर नहीं शो हो रहा है आप लोगों को, यहाँ तक दिख रहा है, तो ये इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल के दिखा दे रहे हैं। मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा, अंडर रूट में दे रखा है 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और अगला 0, पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी √5। क्लियर है, विजिबल है ये √5। सब की वैल्यू निकाल करके ए डॉट बी की, वेक्टर ए की और वेक्टर बी की वैल्यू ला के यहीं पे रखते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी हमारा आ गया है 0, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए आया है हमारा √14 और दूसरा वाला आया है वेक्टर बी की वैल्यू मॉड ऑफ वेक्टर बी √5। न्यूमरेटर कितना हो गया 0। हमको पता है कि किसी भी रेशनल नंबर का अगर न्यूमरेटर 0 हो जाए तो वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाती है 0, और किसी भी रेशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो पूरी की पूरी वैल्यू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 0 है, इसलिए पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, cos थीटा इक्वल टू 0। अब cos में कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। cos थीटा इक्वल टू cos 90, मतलब एंगल इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे विजिबल है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमको, परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने cos थीटा इक्वल टू cos 90 मतलब एंगल की वैल्यू 90 प्रूव कर दी। इस तरीके से दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल क्लियर है। तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है उनको आप सॉल्व करिए। आगे मैं आपको दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल शो करवा रहा हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स अगला न्यूमेरिकल है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू निकालनी है आपको, और आपको गिवन क्या क्या है, दो वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, कहने का मतलब दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं और ये भी बता रखा है कि दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब एंगल थीटा इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर, अब सीधे वही वाला अपना फॉर्मूला लगाइए, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, cos थीटा की यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 90, क्योंकि दे रखा है परपेंडिकुलर है और लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा इक्वल टू cos 90 और a डॉट बी मतलब इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो i का क्वेश्चन कितना है 2 का 4 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 प्लस लेमडा का -2 से लेमडा इंटू -2 और फिर k का क्वेश्चन कितना 1 इंटू -2 प्लस में 1 इंटू -2 अपॉन सबका मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने की जरूरत नहीं है, बस देखिए इसकी वैल्यू ऐसा रख दीजिए, अभी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो मॉड निकालने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 0 और फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 4 2 8 प्लस माइनस माइनस तो -2 लेमडा और -2 होल अपॉन, देखो ये इधर क्या है डिवाइड में, इधर गया तो मल्टीप्लाई में, मतलब वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएंगे इसके साथ में 0 के साथ में मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में था इधर आया तो मल्टीप्लाई में। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया 0 से मल्टीप्लाई होकर इधर पूरा का पूरा 0, उधर हो गया 8 -2 लेमडा -2, 8 में से 2 माइनस हुआ कितना आ गया 6 और -2 लेमडा उधर माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया +2 लेमडा। अब 2 इसके साथ में क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो 2 किस में हो जाएगा डिवाइड में। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हमको निकालना था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।
तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का हमारा ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स कितना दे रखा है आपको? वेक्टर एफ इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन का, ठीक है। वेयर आई जे एंड के आर रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर्स। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आई जे के तीनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर को। और आपको वेक्टर एफ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। मीन्स एक्स किसको कर रहा है? आई को। वाई किसको कर रहा है? जे को। एंड जेड किसको कर रहा है? के को, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ और थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको उसने बता रखा है कि आई कैप किसको शो करता है? एक्स एक्सिस को, और जे कैप वाई को, और के कैप जेड को, ठीक है। गिवन है आपको क्या क्या चीजें गिवन है? फोर्स दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू वेक्टर एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे बिल्कुल वेक्टर लगाना है तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, एफ इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका फोर्स दे रखा है। और वर्क निकालने के लिए हमारे पास चाहिए और क्या क्या? वर्क इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। मैंने फार्मूले आपको बताया था, एफ डॉट एस। एस मीन्स डिस्टेंस और एफ मीन्स फोर्स, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए लास्ट में उसने पूछा है द वर्क डन, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। यस की वैल्यू कितनी दे रखी है वेक्टर यस की? 4 मीटर अलोंग द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब 4k। मैंने बताया था ना, आई वाला x को शो करेगा, जे वाला y को शो करेगा और k वाला z को शो करेगा। यहाँ पे लिखा है 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब k को शो करेगा। अब यहाँ पे उसने ना x एक्सिस की बात की है ना y एक्सिस की बात की है। इट मीन्स कि इसमें जो x और y की वैल्यू होगी उसके जो क्वोशेंट होंगे वो कितने होंगे? 0 0। मतलब ये बनेगा 0 का आई कैप प्लस 0 का जे कैप और लास्ट में 4k कैप, ठीक है। आपके पास डिस्टेंस हो गई 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4k कैप, और फोर्स हो गया माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। निकालना है आपको वर्क। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो इज इक्वल टू डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करिए तो -1 है। ये कितना है? कुछ नहीं है तो -1। -1 से जब 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा -1 0, ठीक। प्लस 2 से जब 0 में कराएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 0, और प्लस 3 से जब 4 में कराएंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 4। क्लियर है यहाँ तक? फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। 2 इंटू 0 0, 3 4 जा 12। ये वैल्यू आपकी आ गई। टोटल ऐड करेंगे आप तो 12, और वर्क की यूनिट होती है जूल, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका आ गया कितना? 12 जूल, ठीक है। वर्क आपका निकालना था तो वर्क किस में आता है? जूल में, तो 12 जूल आंसर आ गया। इस तरीके से आप बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे समझ में दिख रहा है वीडियो में? क्लियर है? नहीं दिख रहा है? ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 से 4 न्यूमेरिकल बता दिए, और इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हैं सब आप सॉल्व करिए। और वहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन से पूछिए, वहाँ पे हम आपके क्वेश्चन के जवाब देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।